गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। लास्ट टाइम हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। क्या होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? कि जब कोई लाइट एक ही मीडियम से आए और किसी पॉलिश्ड सरफेस के साथ, ये हमारे पास पॉलिश्ड सरफेस है, उसके साथ टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाए, उसको हम बोलते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो ये लाइट आ रही होती है उसे हम बोलते हैं, आपको पता ही ऑलरेडी, इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। और जो लाइट इस सरफेस के साथ टकरा के वापस जा रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल क्या था कि जो इंसिडेंस लाइट और रिफ्लेक्शन लाइट को बराबर बराबर एंगल्स में डिवाइड कर रहा था। इंसिडेंट लाइट के द्वारा बनाया गया एंगल आई है और रिफ्लेक्शन लाइट के द्वारा बनाया गया एंगल आर है। अब आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल आई हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल आर के बराबर। मान लीजिए अगर एंगल आई हमारे पास 30 डिग्री का है तो एंगल आर भी हमारे पास कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। यही है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ क्या है? द नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। क्या मतलब हुआ कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल हमेशा किस पे लाइज करेंगे? एक ही प्लेन के ऊपर या एक ही मीडियम के ऊपर। एक ही मीडियम है क्योंकि जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में लाइट वापस जा रही है। तो ये तीनों किस पे लाइज कर रहे हैं? मीडियम, सेम मीडियम पर। तो ये हो गए इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर की डायग्राम है, आप साथ साथ में बना लीजिए ये। कनकेव मिरर एंड दिस इज कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कनकेव मिरर से हमारे पास इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पी। इसको और क्या बोलते हैं हम? पी फॉर प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह सेम इसका सेंटर कौन सा हुआ? ये वाला P। इसको भी हम सेम ही बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमने डिफाइन करना है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? मान लीजिए ये हमारे पास कौन सा मिरर है, अभी हमने किया है, ये हमारे पास है कनकेव मिरर। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब ये कोई रेज आ रही है जिनको हम क्या बोलते हैं? ये काफ़ी सारी रेज आ रही है और इस सरफेस के बीच के साथ टकरा रही है। ये हमने दो ही रेज कंसिडर की है। जो रेज आ रही होती है हम उनको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। अब ये रे आ रही है, आने के बाद ये कहाँ पे टकरा रही है? इस कनकेव मिरर के पॉलिश्ड सरफेस पे टकरा रही है। अब टकराने के बाद ये क्या होगी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा था ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होगी। मान लीजिए यहाँ पे टकराने के बाद ये इस मीडियम में वापस आ गई। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है, यही वाली रेज यहाँ पे टकरा के वापस आ रही है। और ये वाली रेज मान लीजिए यहाँ पे टकरा के यहाँ पे वापस आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलेगी उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल फोकस। डेफिनेशन होगी प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर वेयर द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। कि यहाँ पे रेज कनकेव मिरर के पॉलिश्ड सरफेस के बाद टकरा के जिस पॉइंट पे मिल रही है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ये है इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या है? यूज़ ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं? फर्स्ट है कनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन कार हेडलाइट एंड टॉर्च। कनकेव मिरर का यूज़ कार की हेडलाइट्स में होता है और टॉर्च में होता है। एक कार के हेड में लगी होती है लाइट आगे और एक कार के साइड में लाइट लगी होती है। जो कार के हेडलाइट्स हैं उनमें कनकेव मिरर का यूज़ होता है।
सेकंड है कनकेव मिरर आर यूज्ड इन टेबल लैंप्स, जो आपके घरों में लैंप्स पड़े होते हैं टेबल्स पर, उनमें कनकेव मिरर का यूज़ होता है। थर्ड कहाँ होता है इसका यूज़? शेव करने में, और जो ब्यूटी पार्लर में शीशे होते हैं मेकअप करने के लिए, उन मिरर्स में कनकेव मिरर का यूज़ होता है। फोर्थ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के द्वारा भी कनकेव मिरर को यूज़ किया जाता है। जैसे आप कई बार जाते हो डॉक्टर्स पर अपना क्लिनिक पे में अपना कान दिखाने, गला दिखाने के लिए, नोज़ दिखाने के लिए, ठीक है, जहाँ पे आपके दर्द उठती हो, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं और टॉर्च की वजह से आपका गला चेक करते हैं, आपके कान चेक करते हैं। जो वो टॉर्च को यूज़ करते हैं, उस टॉर्च में कौन सा लैंप लगा, मिरर लगा होता है? कनकेव मिरर। आगे हैं यूज़ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। पता है आपको ये कन्वेक्स मिरर है? कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ किया जाता है? यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स लाइक स्कूटर, कार, ट्रक एट्सेट्रा टू सी रियर ट्रैफिक। जो अब बात आई जो साइड में लगे होते हैं इनके, क्योंकि स्कूटर में आपको पता है कहाँ पे लगा होता है वो मिरर, तो उस मिरर में आप क्या करते हो? पीछे वाला ट्रैफिक देखते हो, पीछे वाला व्यू देखते हो सारा। जो पीछे वाला व्यू होता है उसको देखने के लिए कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये, वाई डू प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? कि हम कन्वेक्स मिरर को ही क्यों यूज़ करते हैं जो व्हीकल्स के पीछे वाला व्यू होता है उनको देखने के लिए। सेकंड ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड? कि कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में ट्रैफिक को देखने के लिए रियर साइड में? आपको पता ही है कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है पीछे वाले ट्रैफिक्स को देखने के लिए? कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, विच मिरर हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू? कि हमें जो पिछला व्यू है, जो हमारे पिछला ट्रैफिक का व्यू होता है, वो हमें बड़ा कौन दिखाता है? कौन सा मिरर दिखाता है वो हमें सारा व्यू? वो हमें दिखाता है कन्वेक्स मिरर दिखाता है। क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहा है, सेम ही क्वेश्चन का आंसर है कि कन्वेक्स मिरर ही हमें सारा व्यू दिखाता है पिछला ट्रैफिक को देखने के लिए। अब है कि हम कन्वेक्स मिरर ही क्यों प्रेफर करते हैं पीछे वाला व्यू देखने के लिए? हम कन्वेक्स मिरर को व्हीकल्स में इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि कन्वेक्स मिरर की हेल्प से हम जो हमारे गाड़ी के पीछे आ रहा ट्रैफिक होता है, जो हमारे गाड़ी के पीछे व्यू होता है, उसको वो बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, हम उनको साफ साफ देख सकते हैं पीछे आने वाले व्हीकल्स को, इसलिए हम कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल्स में।